ये 20 अक्टूबर 2011 का दिन था जब नेटो के तैयारी लीबिया के सदर मोहम्मद कद्दाफी के सरहद से निकलने वाले कॉन्वॉय पर हमलावर हुए। उसके साथ ही मुसल्लह शोशी लश्कर ने भी कॉन्वॉय पर धावा बोल दिया। सदर कद्दाफी और उसके साथी मुकाबला करते रहे मगर ताब न ला सके। उनके बेशतर साथी मारे गए और खुद इन्हें जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। ये आलमी मीडिया पर उस दिन की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज थी। शदीद जख्मी मोहम्मद कद्दाफी की तस्वीर और वीडियोस दुनिया भर के न्यूज चैनल पर दिखाई जाने लगी। मुसल्लह गुंडे उसे घसीट रहे थे, उसकी तौहीन कर रहे थे, मगर वो इन सब चीजों से बेनियाज था। लीबिया के सहराई शेर कहलाने वाले गुरीला लीडर उमर मुख्तार, जिन्हें 16 सितंबर 1931 को अतालवी फस्ताइयों ने लीबिया पर कब्जा के दौरान फांसी दी थी, और ची गवीरा जैसे इनकलाबी से जिंदगी भर मुतासर रहने वाले ज़ईफ अल-उमर कद्दाफी इस हकीकत पर वारद था कि इनकलाब और रद्द इनकलाब की जंगों में मौत का अंदाज बसा औकात दर्दनाक ही हुआ करता है। सो उसने अपने आखिरी लम्हात में बहादुर इंसानों की तरह मौत का सामना किया। लीबिया में जब सदर कद्दाफी के खिलाफ साम्राज नवाज शरपसंदों की मुसल्लह शोरश जोरों पर थी, तो उसने कहा था कि मैं कहीं भी फरार नहीं हूंगा, मेरी मौत अपनी ही सरजमीन पर होगी और मैं अपने वतन की मट्टी में ही दफन हूंगा। वो अपने इस कौल पर कायम रहा। उसके वहशियाना और शर्मनाक कत्ल के बाद कहा गया कि वो आखिरी लम्हात में कातिलों से गोली न चलाने की इल्तिजा कर रहा था, मगर उसके कातिल ऐसी कोई तस्वीर या वीडियो पेश न कर सके। यकीनन कद्दाफी के तर्ज अमल ने मायूस किया, वरना इल्तिजा करते कद्दाफी की तस्वीर या वीडियो से ज्यादा कीमती शय उनके लिए क्या हो सकती थी। इस अमल पर क्या तबसरा किया जा सकता है कि अमन, इंसानी हकूक और जमहूरियत की मगरबी अलमबरदारों ने लहू लुहान कद्दाफी की तस्वीर और वीडियोस की खूब तशहीर की। उसका मकसद उसे निशाने इबरत बनाना था, मगर नजरियात भला यूं मिटाए जा सकते हैं। बदवी तर्ज के खैमों में रहने वाले और ऊंटों के दूध और खजूर के दिलदादा मोहम्मद कद्दाफी को सहराए आजम के किसी नामालूम गोशे में दफन कर दिया गया। यानी जिंदा कद्दाफी से खाइफ रहने वाले उसकी कब्र तक से खौफजदा थे। उसकी शहराफाक किताब सब्ज किताब को चौराहों पर नजर आतिश किया गया, लेकिन अफकार को इस तरह खत्म नहीं किया जा सकता। उसके लिए ज्यादा तवाना अफकार की जरूरत होती है, ज्यादा मजबूत और समाज पर अनमिट नकूर छोड़ देने वाले नजरियात की जरूरत होती है, जो जाहिर है कद्दाफी को जीनत दार बनाने वालों के पास नहीं है। कद्दाफी के कत्ल पर खूब शादियाने बजाए गए। बाराक ओबामा ने अपनी रौनक का इजहार इन लफ्जों में किया, हमने बिल्कुल वही किया जैसा कि हमने कहा था। जर्मन चांसलर एंजेला मैर्केल ने इसे पुरअमन और सियासी आगाज का साफ रास्ता करा दिया। बरतानी वज़ीर आज़म डेविड कैमरॉन के लफ्जों में ये जमहूरी मुस्तकबिल के लिए एक मौका था, जबकि फ्रांसीसी सदर निकोला सार्कोजी के लिए ये एक बड़ी पेशकदमी थी। नेटो के सरबराह अंद्रस फोग रासमुसन लीबियाई आवाम से यूं मुखातब होता है, आवाम अपने मुस्तकबिल का फैसला कर लें, बाकी मूड यूं गोया होते हैं। ये लीबिया में तारीखी मुंतकली की जानिब कदम है। कद्दाफी के कत्ल पर सब एक ही राग अलाप रहे थे। इन आवाजों में नाम निहाद बाएं बाजू की फोर्थ इंटरनेशनल और इस जैसी बहुत सी तंजीमों की आवाजें भी शामिल थीं, जिनका माजी नाजियों और जापानियों से लेकर अमरीकी और यूरोपीय साम्राज्य तक के लिए इनकलाब दुश्मन किरदार अदा करने से अवारत रहा है। पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, जिसके बानी जुल्फकार अली भुट्टो से मोहम्मद कद्दाफी की मिसाली दोस्ती और ताल्लुक था, मगर इस वक्त उसकी क़यादत के लब पर भी ताले थे। मुबादा अमरीका बहादुर और अरब दोस्त नाराज न हो जाए। हाँ, अगर इस वहशियाना कत्ल की मजम्मत में तवाना आवाज कहीं से बुलंद हुई तो ये जनूबी अमेरिका था। क्यूबा के इनकलाबी रहनुमा कॉमरेड फेडरल कास्ट्रो ने कहा कि नेटो का लीबिया में किरदार नस्ल कुशी के मुतरादिफ है। कद्दाफी को जिंदा गिरफ्तार करके कत्ल किया गया और इंसानियत की तारीख में ये एक वहशी मिलिट्री अलायंस है। वेनेजुएला के इनकलाबी सदर हुगो चावेज ने कद्दाफी के कत्ल की शदीद मजम्मत करते हुए इन्हें जंगजू शहीद करार दिया। उनके अल्फाज से जमहूरियत के आलमी ठेकेदारों के हाथों कद्दाफी का कत्ल टारगेट किलिंग और इंसानियत की तौहीन है। मोहम्मद कद्दाफी शाद रीस और उसकी बाकियात को तारीख के स्टेज से रुखसत करने के बाद 40 साल तक लीबिया के हुक्मरान रहे। उन्होंने लीबिया से साम्राज्य अड्डों का खात्मा किया और वसाइल को लीबियाई आवाम की फलाह बहबूद पर सर्फ किया। उसके मुखालफिन का कहना था और है कि वो एक बदतरीन आमर था जो किसी को जवाबदेह नहीं था, लेकिन असल बात यह थी कि वो अमेरिका और मगरिब को, उनके साम्राज्य मालियाती इदारों को जवाबदेह नहीं था। कद्दाफी की जमहूरियत का अपना मयार था जिससे इख्तिलाफ की गुंजाइश मौजूद है। इसकी तफसील उसकी किताब सब्ज किताब में मौजूद है और लीबिया में मौजूद पीपल्स कमेटियां उसका मजर थी। इसी तरह उसकी इश्तराकियत का भी अपना मयार था। हर चंद के वो साइंटिफिक सोशलिज्म का अलबरदार नहीं था और इसके अफकार माबादत तिबियाती रंग लिए हुए थे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि उसके दौर में लीबियाई अवाम उन तमाम इंसानियत सोज बीमारियों से महफूज रहे जो सरमायादाराना तश्कीलों का खासा है। कद्दाफी के लीबिया में घर हर शहरी का बुनियादी हक था और बिजली, तालीम और इलाज की सहूलियात मुफ्त थी। लीबिया में इलाज और तालीम की सही सहूलियात न मिलने की सूरत में हुकूमत बिना किसी खर्चे के शहरियों को बरौने मुल्क भिजवाती थी। बिना सूद के कर्ज दिया जाता था और हर नए शादीशुदा जोड़े को नया घर बनाने के लिए $50,000 मुफ्त दिए जाते थे। हर शहरी को अपनी गाड़ी खरीदने के लिए हुकूमत 50% सब्सिडी फराहम करती थी। पेट्रोल की कीमत $0.14 अमेरिकी डॉलर फी लीटर थी। किसानों को जमीन से लेकर जरिए आलात, बीज और खाद वगैरह तक मुफ्त फराहम की जाती थी। हर बच्चे की पैदाइश पर माँ को $5,000 अमेरिकी डॉलर मुफ्त दिए जाते थे। ग्रेजुएशन करने के बाद भी अगर किसी लीबियाई बशिंदे को मुलाजमत न मिलती तो उसकी तलीमी इस्तेदाद के मुताबिक बरसरे रोजगार होने तक मुफ्त तनख्वाह दी जाती थी। शाद रीस के वक्त में 20 से 25% लीबियाई बशिंदे पढ़े लिखे थे। कद्दाफी ने इस शरह को 85% तक पहुंचा दिया। मुल्क के तेल से हासिल होने वाली आमदनी का एक हिस्सा हर शहरी के अकाउंट में दाखिल किया जाता था। कद्दाफी ने अपने सहराई मुल्क में पानी की मुसलसल फराहमी के लिए दुनिया में सबसे बड़ा आबपाशी का मंसूबा तामीर करवाया, जो अजीम मसनूई दरिया का मंसूबा कहलाता है। कद्दाफी के लीबिया पर कोई बैरूनी कब्जा नहीं था और लीबिया के सासों की मालियत $150 अरब से ज्यादा थी, जिन पर मगरबी मुमालिक ने कब्जा कर लिया। आज लीबिया को एक नाकाम रियासत कहा जाता है तो उसकी जिम्मेदार कौन है? वही जो इराक और शाम की तबाही के जिम्मेदार हैं, जिनके जंगी जुनून और तोसीब पसंदी से सारी दुनिया को शदीद खतरात लाहिक हैं। आज लीबिया में भूख, बीमारी, इफलास और कहबखानों की भरमार है।